अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक आज हम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, या इसे डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। ये वाला टॉपिक स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। इससे पहले आप लोगों ने ये नाम नहीं सुना हुआ कि डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है, इसको कैसे फाइंड करना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज मैं डेरिवेटिव के आप लोगों को रूल्स बताऊंगा। पहले भी बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव कह लें या डिफरेंशिएशन कह लें, एक ही बात है। अब फर्स्ट टॉपिक में इसका लिखा है जी रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप लोगों को रूल्स की समझ आ गई स्टूडेंट्स तो चैप्टर मुश्किल नहीं है, आसान तरीन ये चैप्टर है। बस रूल्स आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अब फर्स्ट रूल्स में मैंने लिखा पावर रूल। अब इसमें क्या कुछ यूज़ होगा वो पहले मैं आप लोगों को बता दूं। अब इसमें हमने लिखना करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे तो इसका ये मतलब है डी ओवर डी एक्स। वाई को भी ना लिखें आप। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का ये मतलब है डी ओवर डी एक्स, मतलब कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर कोई कहता है लिखें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर वाई आ जाता है तो फिर वो क्या होगा, डी ओवर डी वाई। अगर हमसे कोई कहता है कि लिखें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो फिर ये आएगा डी ओवर डी टी। इसी तरह डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगर कोई जी कहेगा तो उसको हम लिख देंगे डी ओवर डी जी। इस तरह की डेरिवेटिव को लिखा जाता है। हर क्वेश्चन में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो डी ओवर डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई हो तो डी ओवर डी वाई, टी हो तो डी ओवर डी टी, जी होगा तो डी ओवर डी जी। अब इसमें कौन वेरिएबल हुआ करेगा और कौन सा वेरिएबल आप लोगों के पास नहीं है, दो इसमें चीज़ें यूज़ होंगी पूरे चैप्टर में, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। जो आप लोगों के चैप्टर में वेरिएबल यूज़ होंगे वो ये 5 हैं, एक्स वाई जी टी थीटा। ये वेरिएबल ज़्यादातर यूज़ होंगे जी, एक्स वाई जी टी थीटा। इनके रिस्पेक्ट आप लोग डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास वेरिएबल हैं। इनके अलावा, इन वेरिएबल्स के अलावा जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास कांस्टेंट होगा। चलते हैं जी अब इसके रूल्स की तरफ। पहला रूल मैंने लिखा है पावर रूल। अब पावर रूल का क्या फार्मूला है जी, लिखेंगे डी ओवर डी एक्स। अब डी ओवर डी एक्स आप लोग समझ गए इस बात को कि डी ओवर डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ज़रूरी नहीं कि इधर आप डी ओवर डी एक्स ही लिखें, डी ओवर डी वाई भी लिख सकते हो, डी ओवर डी जी भी लिख सकते हो, डी ओवर डी टी भी लिख सकते हो। अब पावर रूल हम तब यूज़ करेंगे जब किसी वेरिएबल की पावर आएगी एक्स की पावर एन। ये 5 वेरिएबल आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, एक्स वाई जी टी थीटा। इन 5 में से कोई इधर वैल्यू आएगी एक्स की जगह वाई भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है। अब इस सारे की पावर एन। अब पावर रूल जब यूज़ करना है तो पावर में इन 5 में से कोई वैल्यू नहीं आएगी, इनके अलावा कोई वैल्यू होगी और वो कांस्टेंट होगा। अब एक्स वेरिएबल है, एन कांस्टेंट है। जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आएगी डेरिवेटिव में तो हमने पावर रूल यूज़ करना है। पावर रूल का इसमें क्या फार्मूला है जी, पावर रूल का फार्मूला है पावर शुरू में ले जी, एन शुरू में आ गया। अब ये ब्रैकेट सारी की सारी एज इट लिख लेंगे, पावर शुरू में, एक्स एज इट, पावर में से एक माइनस, और साथ विदाउट पावर डेरिवेटिव। जिधर भी डेरिवेटिव का वर्ड यूज़ करूँगा उसका यह मतलब हुआ करेगा डी ओवर डी एक्स या डी ओवर डी वाई या डी ओवर डी टी, मतलब कि डेरिवेटिव अमूमन हम ये लिखा करेंगे डी ओवर डी एक्स। अच्छा जी, पावर रूल का क्या फार्मूला है, पावर शुरू में, एक्स एज इट, पावर में से एक माइनस
और विदाउट पावर डेरिवेटिव, ये इंपॉर्टेंट बात है जिस बात की बच्चों को समझ नहीं आती। विदाउट पावर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होगा डी ओवर डी एक्स, और विदाउट पावर क्या मतलब के पावर के बगैर एक्स का डेरिवेटिव भी साथ आप लोगों ने लिखना है। ये जी हमारा पावर रूल का फार्मूला आ गया। अब साथ ही इसकी मैं एग्जांपल भी आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आ जाता है डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 100 लगाएं जिस पे पावर रूल, पावर शुरू में, एक्स एज इट, पावर में से एक माइनस, और फिर इसका डेरिवेटिव भी साथ लाजमी लिखना है। डेरिवेटिव मतलब डी ओवर डी एक्स और एक्स का। यह जी पावर रूल आप लोगों का मुकम्मल हो गया। चलते हैं जी सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल इसमें यह है कि डी ओवर डी एक्स साथ एक्स आ जाए तो आंसर 1 आएगा। डी ओवर डी एक्स वाई भी आ सकता है, डी ओवर डी वाई इधर भी वाई लिख सकते हो। मतलब कि इसका क्या मतलब, जो मैंने सामने रूल लिखा आप लोगों के, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है। मतलब कि डेरिवेटिव में जब ऊपर और नीचे वेरिएबल सेम सेम आएंगे तो डेरिवेटिव का आंसर 1 आएगा। इधर भी चेक कर ले, ऊपर भी वाई है और विद रिस्पेक्ट टू भी वाई है, तो इसका डेरिवेटिव का आंसर भी क्या आएगा 1। और अगर वेरिएबल ऊपर नीचे सेम सेम नहीं है, जिस तरह ये है ऊपर वाई है नीचे एक्स है, वो एज इट आएगा, ये चेंज नहीं होगा। इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने देना आप लोगों ने। नेक्स्ट है जी रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है कांस्टेंट का डेरिवेटिव। सी का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स जिधर भी आएगा वो 0 होगा। हर वो वैल्यू कांस्टेंट होगी जिसके साथ ये 5 चीज़ें नहीं लिखी हुई, एक्स वाई जी टी थीटा, ये वेरिएबल हैं जी जो आपके इस चैप्टर में ज़्यादातर यूज़ होंगे। ये वेरिएबल है हमारे। इनके अलावा जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो कांस्टेंट होगा। और फिर सी का मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 हुआ करेगा। अब फॉर एग्जांपल आ जाता है 100 का ही डेरिवेटिव, तो 100 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट है जी फोर्थ रूल नंबर, वो ये है कि डेरिवेटिव अगर आप देखें इस तरह वैल्यूज लिखी हो ना, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जी प्लस माइनस सी, मतलब कि प्लस या दरमियान में माइनस आए तो डेरिवेटिव सब का अगर इकट्ठा लिखा हुआ है तो आप सब के साथ डी ओवर डी एक्स अलग अलग लिख सकते हो। एक्स का डेरिवेटिव अलग, वाई का डेरिवेटिव अलग, जी का डेरिवेटिव अलग, सो ऑन। जितनी भी वैल्यूज मतलब लिखी हुई हैं उसमें प्लस माइनस में उन सब का डेरिवेटिव हम अलग अलग लिख लेंगे। ये किस सूरत में होगा, जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो। प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। रूल नंबर 5 है जब कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाएं, सी एक्स, जब कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आ जाएं तो उस सूरत में क्या करना है, उस सूरत में ये किया करेंगे कि जो कांस्टेंट होगा वो डेरिवेटिव से बाहर लिख लिया करेंगे। ये रूल नंबर 5 है कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे आएंगे तो जो कांस्टेंट हुआ करेगा वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा जी, अगर आ जाता है 4x का डेरिवेटिव, तो 4x का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, 4 तो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से शुरू में लिख लेंगे और डी ओवर डी एक्स इस x का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ऊपर रूल नंबर 2 में बता चुका हूँ कि अगर ऊपर और नीचे वेरिएबल सेम सेम हो तो डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा 1, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। रूल नंबर 6 और 7 जी। रूल नंबर 6 देखें जी, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं जी। अब प्रोडक्ट रूल स्टूडेंट्स उधर यूज़ करेंगे जिधर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे। दो वेरिएबल्स की बात हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूल नंबर 5 में भी तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर प्रोडक्ट रूल क्यों नहीं यूज़ किया। उधर प्रोडक्ट रूल इसलिए यूज़ नहीं किया स्टूडेंट्स कि उधर एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है। प्रोडक्ट रूल के लिए ज़रूरी है कि दोनों वेरिएबल हों, तो उसका फार्मूला है फर्स्ट एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट,
फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये जी प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है। दोबारा बता रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल उधर यूज़ करेंगे जिधर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे। उसका फार्मूला है फर्स्ट एज इट। अब फर्स्ट एक्स है, सेकंड वाई है। फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का मतलब डी ओवर डी एक्स है, एक्स एज इट आ गया। अब वाई का हमने डेरिवेटिव लिखना है तो उसके साथ डी ओवर डी एक्स लग जाएगा। अब सेकंड एज इट तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखना है, उसके साथ डी ओवर डी एक्स लग गया। लास्ट रूल है जी रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में कोशेंट रूल। कोशेंट हम डिवीजन को कहते हैं जी। अब कोशेंट रूल उन क्वेश्चन में यूज़ होगा जिधर दो वेरिएबल डिवाइड होंगे। डेरिवेटिव में जब दो वेरिएबल डिवाइड होंगे तो कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। अब हो सकता है कि वो दोनों वेरिएबल एक जैसे भी हों, मतलब कि वो इस तरह से भी लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स, ऊपर एक्स प्लस वन नीचे एक्स प्लस टू। अब ये भी दोनों वेरिएबल हैं, मतलब कि एक्स और नीचे भी एक्स है। ज़रूरी नहीं कि दो अलग अलग वेरिएबल हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, ऊपर भी वेरिएबल और नीचे भी वेरिएबल हो तो हम कोशेंट रूल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इस पर भी कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। कोशेंट रूल का फार्मूला है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आ गया जी। अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर एज इट लिखेंगे और ऊपर जो एक्स लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव आएगा, मतलब कि उसके साथ डी ओवर डी एक्स आ जाएगा माइनस। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाले का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव आ जाएगा। ये जी कोशेंट रूल का फार्मूला है। कोशेंट रूल उधर यूज़ करेंगे जिधर दो वेरिएबल डिवाइड होंगे, और बता चुका हूँ कि वो वेरिएबल्स एक जैसे भी हो सकते हैं, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, ज़रूरी नहीं कि वो दो अलग अलग वेरिएबल ही हों। तो कोशेंट रूल का क्या फार्मूला है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, मतलब कि ऊपर वाले के साथ डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, और माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इस पे अगर कोई कहता है कि कोशेंट रूल यूज़ करें तो क्या कोशेंट रूल इस पे होगा, एक्स प्लस टू का स्क्वायर, एक्स प्लस टू ऊपर एज इट और ऊपर वाले के साथ डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट आएगी और नीचे वाले के साथ स्टूडेंट्स डेरिवेटिव आ जाएगा। ये जी कोशेंट रूल का फार्मूला है। कोशेंट रूल उधर यूज़ करेंगे जिधर दो वेरिएबल डिवाइड होंगे। ये जी डेरिवेटिव के रूल्स है स्टूडेंट्स। इन रूल को फॉलो अगर आप करेंगे तो 13.2 एक्सरसाइज में ये तमाम के तमाम रूल्स यूज़ होंगे। इस चैप्टर में हम पहले 13.2 एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद 13.1 एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टूडेंट्स 13.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करवाया जाएगा, मगर उससे पहले इन रूल्स का आना आपको ज़रूरी है। अगर ये रूल्स आप लोगों को नहीं आते तो 13.2 एक्सरसाइज की आप बच्चों को समझ नहीं आएगी। उम्मीद है कि जो डेरिवेटिव के रूल्स मैंने करवाए हैं सब बच्चों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।